हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कंफ्यूज हो ना, क्या करें, टेंथ खत्म हो गई है और मैंने पहले बताया था वीडियो में आपको टेंथ के बाद क्या करना है, लेकिन तब ऐसे ही बताया था, फेस टू फेस मैंने आपको ऐसे सामने से नहीं बताया था। तो आज के इस वीडियो में पूरे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जो भी माइंड में आपके डाउट होगा आप कमेंट में पूछो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको पूरा आज डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं उतना डिटेल में आपको समझा नहीं पाई थी। आज के वीडियो में क्या करने पर क्या होता है, टेंथ के बाद कौन सा कोर्स लेने पर क्या होता है, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, टेंथ तक आपके पास एक ही क्लास थी, उसी क्लास में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। लेकिन अब टेंथ के बाद ऐसा नहीं है। टेंथ के बाद तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो अभी क्या करना है, तो ये सारा डाउट आपका अभी क्लियर होने वाला है। तो चलो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देखना है। तो देखो, अभी टेंथ हो गई है आपकी, और हाँ, कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं कि हमें जो है टेंथ हो गई है और अभी अर्निंग भी करना है, मतलब पैसे भी हमें, मतलब जॉब भी करना है। तो उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे अब टेंथ खत्म हो गई है, तो अब टेंथ के बाद आपको क्या क्या कोर्सेस। तो बच्चों, अभी टेंथ के बाद क्या क्या करना है, सबसे पहले देखो, टेंथ के बाद ना आपके रास्ते यूं डिवाइड हो जाते हैं। फिर डिवाइड हो जाते हैं, इसमें क्या क्या करना है मैं बताती हूँ। देखो, टेंथ के बाद आपके 3 रास्ते हो जाते हैं। एक आता है, आपको स्ट्रीम चूज करना है। यहाँ पे आपको एक साइंस, दूसरा आर्ट्स, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, कॉमर्स, ठीक है। अब साइंस से क्या बन सकते हैं, आर्ट्स से क्या बन सकते हैं, कॉमर्स से क्या बन सकते हैं। देखो, जिन बच्चों को आप, और सबसे सबसे जो बात मुझे यहाँ पे ऐसे दिल को लगती है ना, वो क्या है कि बच्चे ना बोलते हैं रिजल्ट आने दो फिर बाद में देखेंगे। ये जो है आपकी सबसे जो है आपकी थिंकिंग ये गलत है। बच्चों, ऐसे मत करो, क्योंकि आपको क्या करना है ये मार्क्स पे कभी डिपेंड नहीं करता। टेंथ की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे 11th में एडमिशन लेने के लिए काम को आती है। मतलब कि टेंथ के मार्क्स जो है वो आपके 11th के एडमिशन के लिए काम को आते हैं। बाकी आपका इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। आपको अच्छे मार्क्स होंगे टेंथ में तो ही जॉब लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आगे भी अच्छा करके अच्छे से अच्छी जॉब आप ले सकते हो। तो ये फैक्ट आपके जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, ये बात कि रिजल्ट आने दो फिर सोचेंगे, इस पे डिपेंड मत रहो। आपको इंटरेस्ट किस चीज में है वो देखो। अब अगर आपका ड्रीम क्या है वो देखो। आपको एडमिशन देखो 50% मिल जाएंगे। आपको साइंस में एडमिशन लेना है, मिल जाएगा। आर्ट्स में एडमिशन लेना है, मिल जाएगा। कॉमर्स में एडमिशन लेना है, मिल जाएगा। 50% भी आए तो मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। आपको आगे करना क्या है वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग क्या होती है कि साइंस मुश्किल होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता साइंस। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो, आपको अभी 10th तक कितने मार्क्स मिलते थे, 20 मार्क्स स्कूल वाले देते थे, 15 मार्क्स का आपको पेपर लिखना पड़ता था, तब जाके 35 होते थे और आप पास होते थे। साइंस में वैसा है ही नहीं। साइंस में क्या है, 30 मार्क्स आपको कॉलेज देगा, ठीक है। 30 मार्क्स कॉलेज देगा, लेना कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स। आर्ट्स में वैसा नहीं है। आर्ट्स में क्या है, 80, यहाँ पे जो है 20 मार्क्स कॉलेज देगा, आपको लेना पड़ेगा 15 मार्क्स। कॉमर्स में भी सेम है। यहाँ पे आपको क्या है, 20 मार्क्स कॉलेज देगा, लेना पड़ेगा 15 मार्क्स। साइंस में ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारे बच्चे घबराते हैं साइंस से। मैं सिर्फ साइंस का डर यहाँ पे आपका हटा रही हूँ, क्योंकि बच्चे डरते हैं साइंस से, इसलिए। तो अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको पेपर में पास होने के लिए सिर्फ पेपर में 5 मार्क्स का भी आप लिखोगे तो पास हो जाओगे। और प्लस पॉइंट क्या है बताती हूँ। यहाँ पे साइंस में आपको पेपर में 10 एमसीक्यूज होते हैं, एक मार्क्स के लिए 10 एमसीक्यू होते हैं। 10 में से 5 करेक्ट आ गए तो भी यहाँ पे 5 मार्क्स मिल गए, आप पास हो गए। यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स में भी एमसीक्यू होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 15 मार्क्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, 3 रास्ते आपके आगे हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। अब आप बोलोगे कि इनमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं,
आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या होता है, अगर आप साइंस करोगे तो क्या बनते हो आप, अगर किसी का सपना है डॉक्टर बनना तो साइंस लेके बन सकते हो, मतलब साइंस ही लेना पड़ता है। नर्सिंग में जाना है, नर्सिंग करना है तो साइंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे मेडिकल लाइन में आपको जाना है तो फिर यहाँ पे भी आपको साइंस ही लेना पड़ेगा मेडिकल लाइन में। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर आपको मतलब कि कुछ ऐसे कोर्सेज में इंटरेस्ट है, मतलब जैसे कि डॉक्टरी के कुछ कोर्सेज में इंटरेस्ट है आपको, जैसे कि मेडिकल निकालना है, डी अब मेडिकल के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको डी फार्मेसी, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी डी फार्मेसी और यहाँ पे ये बी फार्मेसी। ठीक है, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी, तो ये दो जो है ना आप यहाँ पे साइंस लेके मतलब कि डॉक्टर नर्स और डी फार्मेसी बी फार्मेसी ये सब करने के लिए आपको साइंस लेना पड़ता है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी में क्या होता है, तो डी फार्मेसी में जो है वो बेसिकली आप मेडिकल ओपन कर सकते हो और बी फार्मेसी में आप क्या कर सकते हो, जो दवाई वगैरह बनाने की कंपनीज होती हैं उनके अंदर आप वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हो, तो या फिर आप अपनी कंपनी भी निकाल सकते हो। तो ये बी फार्मेसी का। फिर उसके बाद अगर आपको टीचर बनना है तो भी साइंस से बन सकते हो। अगर आपको देखो साइंस और मैथ्स के टीचर बनना है तो आपको साइंस ही लेना पड़ेगा। ये समझ गए, तो ये हो गया साइंस का। अब इंजीनियरिंग के लिए भी क्या करना है, इंजीनियरिंग का थोड़ा बाद में बताती हूँ क्या आता है। उसके बाद आर्ट्स है, तो आर्ट्स में आपको क्या होता है, आर्ट्स में जैसे कि मैंने आपको डिटेल वीडियो बताई है सब्जेक्ट्स की, तो समझो अभी किसी का ड्रीम है आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनना, या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब बोलो, गवर्नमेंट जॉब साइंस से भी लगती है, आर्ट्स से भी लगती है, कॉमर्स से भी लगती है, तीनों। तो अगर किसी का सपना आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट जॉब करना, या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह इन जैसे सब्जेक्ट के ज्योग्राफी हिस्ट्री, या फिर लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेजेस, इनके अगर टीचर बनना है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो। कॉमर्स में आप बेसिकली मेन क्या बन सकते हो, यहाँ पे सीए मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सीए बन सकते हो। तो फिर इसके अंदर ये भी है, और अगर आपको टीचर बनना है तो वो भी आप कॉमर्स से बन सकते हो, लेकिन साइंस और मैथ्स का टीचर बनने के लिए साइंस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया। तो इसमें से कुछ भी बनना हो आप साइंस करके बन सकते हो, इसमें से कुछ भी करना हो आप साइंस करके बन सकते हो। मतलब एक मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ, आप आर्ट्स और कॉमर्स मतलब के साइंस लोगे तो अगर आपका मूड चेंज हुआ 12th के बाद, आपको लगता है कि अरे यार मुझे वो करना था, तो आप साइंस लोगे तो आप आर्ट्स का भी कोई कोर्स कर सकते हो आगे जाके, और कॉमर्स का भी कर सकते हो। मतलब क्या है बताती हूँ मैं, कोई बच्चा है जिसने साइंस किया है और उसका दिल बदला 12th होने के बाद, उसका दिल क्या बोलता है कि अरे नहीं मुझे ना बीए करना है, मतलब कि जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, जैसे कि 12th होने के बाद ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री है ना साइंस के थ्रू बीएससी होती है, आर्ट्स के थ्रू बीए होती है, और कॉमर्स के थ्रू बीकॉम होती है। तो 12th के बाद अगर किसी बच्चे का माइंड चेंज होता है कि अरे मुझे आर्ट्स में मतलब कि मुझे बीए करना है या फिर बीकॉम करना है, तो साइंस वाला बच्चा बीए और बीकॉम को एडमिशन ले सकता है, लेकिन कॉमर्स वाला और आर्ट्स वाला बच्चा साइंस के इधर नहीं आ सकता। आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप कंफ्यूज हो कि 12th के बाद क्या करना है, मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि साइंस लो, क्योंकि साइंस से आप कुछ भी कर सकते हो आगे। ठीक है, 12th के बाद बहुत सारे कोर्सेस हैं। और तो 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेस हैं, 12th के बाद अगर देखो साइंस लोगे तो 12th के बाद कौन से कोर्सेस है, आर्ट्स लोगे तो 12th के बाद कौन से कोर्सेस है, और कॉमर्स लोगे तो 12th के बाद कौन से कोर्सेस है। 12th के बाद के कोर्सेज के गाइडेंस पे एक फुल वीडियो आएगी, वो आएगी तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे। ठीक है, वो वीडियो वहां पे आएगी 12th के बाद का फुल गाइडेंस, तो तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे आएगी, तो वहां से आप उसको चेक कर सकते हो। फिर ये तो हुआ ये 3 चीजें लेने का, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। अब कुछ बच्चे जो है ना जिनको मतलब के 2-3 साल में फॉरेन जॉब करना होता है, जल्दी जॉब करना होता है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं,
वो बच्चे डिप्लोमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हो जिनको जल्दी जॉब करना है। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग के लिए जॉब का जो बेस्ट एरिया है वो पुणे और मुंबई है। महाराष्ट्र में अगर देखेंगे पुणे, मुंबई, बेंगलोर, ये सारे जो सिटीज हैं, टॉप सिटीज जो है वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए पेमेंट अच्छा है। लेकिन छोटे सिटीज के अंदर इंजीनियरिंग के लिए पेमेंट ज़्यादा नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखना है। मतलब कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 8-9 तक पकड़ लो आप, ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज में जाओगे तो इंजीनियरिंग के लिए पेमेंट मतलब कि जो सैलरी है वो हाई है। फिर अभी देखो, जिन बच्चों को 10th के बाद डिप्लोमा करना है तो आप क्या कर सकते हो? 10th के बाद 3 साल डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा मतलब इंजीनियरिंग, उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं। आपको जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसे अलग अलग हैं उसके अंदर। तो जिन बच्चों को जल्दी जॉब करना है और बाहर जाके जॉब कर सकते हैं तो वो उनके लिए ये भी ऑप्शन बेस्ट रहेगा। जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन इंजीनियरिंग मतलब मैथ्स वहाँ पे आएगा, तो इंजीनियरिंग में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो क्या करो, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लो। 10th के बाद 3 साल डिप्लोमा करोगे तो आपको जॉब लग जाएगी। फिर आप जॉब करते करते डिग्री भी कर सकते हो, ठीक है। फिर जिन बच्चों को 12th करके इंजीनियरिंग करना है तो वो साइंस लेना पड़ेगा। जिन बच्चों का सपना है कि इंजीनियर बने लेकिन 12th के बाद बने तो साइंस लो, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 साल साइंस करोगे, 2 साल साइंस होने के बाद तो आपको 12th के बाद डायरेक्ट डिग्री के लिए एडमिशन मिलेगा। अगर डिप्लोमा करोगे तो 3 साल जाएंगे, फिर डिग्री के लिए एडमिशन मिलेगा। लेकिन साइंस करोगे तो साइंस 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स करोगे तो बाद में डिग्री को एडमिशन मिल जाएगा। समझ गए? तो ये आप 10th के बाद साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, डिप्लोमा है, 4 में से कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद अदर कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि ITI वगैरह होते हैं, तो उसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन्हीं में से चूज करने का ट्राई करो, क्योंकि इससे आप आगे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब 12th के बाद के गाइडेंस की वीडियो में तलवार अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे दूंगी। तो ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे हम ये वीडियो स्टॉप करते हैं। कुछ भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो फुल, और हाँ, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, और हाँ मैं आपको बताने वाली थी अर्निंग कैसे करें। तो देखो बच्चों, अभी आप कॉलेज कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी एक कोर्स करो, कंप्यूटर स्किल बेस्ड कोर्स करो। आपको इंग्लिश तो अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले कहीं पे जॉब करना है तो इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप, आपको कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होना चाहिए अभी जॉब करना है तो ये 2 चीजें आपके पास होगी तो आप 11th कॉलेज करते करते कुछ भी प्राइवेट जॉब आप कर सकते हो, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप कॉलेज करते करते आप कंप्यूटर का कोर्स करोगे कुछ भी, तो आपको कहीं ना कहीं पे जॉब मिल जाती है। तो आपको करते करते जो है फिर अपना कॉलेज भी कर सकते हो। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप एडिटिंग थोड़ा थोड़ा सीख के रखो बच्चों, क्योंकि यूट्यूब चैनल मैं हर बच्चे को सजेस्ट करना चाहूँगी। पिछली बार भी मैंने बोला था कि यूट्यूब चैनल बनाओ अपना, आपको जो कुछ भी लगे आप उसमें डालो। अगर समझो आपको इंटरेस्ट है, मतलब कि कुछ लिखने में इंटरेस्ट है तो कुछ चीज़ें लिख के, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो उसका मतलब बनाओ। आप कॉलेज में जाते हो, अभी देखो आपने समझो साइंस लिया तो साइंस के नोट्स वगैरह आपके पास होते हैं, तो वो नोट्स की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया करो। मतलब कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो फिर आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ मुश्किल नहीं है, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। तो आप ऐसे करके भी अर्निंग कर सकते हो। और किसी की एडिटिंग वगैरह अच्छी है तो वो मुझे कमेंट में भी बताओ, क्योंकि मेरे भी थंबनेल्स वगैरह एडिट करने होते हैं, तो मैं वो देखकर फिर मैं आपको जो है बताती हूँ। अगर मुझे थंबनेल एडिट वगैरह करवाने होंगे तो किसी की एडिटिंग अच्छी है तो वो भी बताओ। तो हम इस तरीके से जो है अर्निंग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन पहले पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस करो, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय बच्चों।